अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक उर्दू अकेडमी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम सीखेंगे 3 अक्षर से मिले ई मात्रा वाले शब्द। पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 अक्षर से मिले ई मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सिखाया था और अब की वीडियो में हम 3 अक्षर से मिले ई मात्रा वाले शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं हर एक हर्फ को बहुत ही आसान तरीके से और इजी तरीके से आपको लिखना और पढ़ना सिखाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए अक्षर कौन सा है, यानी हर्फ कौन सा है। तो माँ है, तो माँ का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यानी ट्रांसलेट क्या होता है। माँ का मे का मीम लिखेंगे। ठीक है, मीम प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6। जैसे 6 से 6 होता है उर्दू में, ऐसे ही 6 से 6 में हा मिला के हे मिला के छा बनता है। तो हम यहाँ पर 6 कैसे लिखेंगे, पहले हम 6 लिख देंगे। ठीक है, ये तो 6 है। अब इसे 6 को 6 बनाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छा है तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। इस 6 में हे मिला देंगे, ये बन गया 6। अब कौन सा हर्फ है, देखिए ले। और ले का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, लाम। तो अब यहाँ पर लाम लिख देंगे, लाम प्लस फिर क्या है, बड़ी ई। बड़ी ई का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, छोटी ये। अब हम इसे मिलाकर लिखेंगे। देखिए मीम का हम आधा भाग लेंगे, ये ले लिया मीम। ठीक है, अब मीम अब हम इस मीम में ये लेंगे, ये 6 जोड़ देंगे इस तरह। देखिए ठीक है, मछ बन गया। अब इसे हम ली बनाएंगे। ठीक है, अब इस लाम का ये आधा भाग लेंगे, इस 6 में अब हम लाम जोड़ देंगे। ठीक है, ले लिए लाम। अब ये पूरी लाम में अब हमें ली बनाना है, तो लाम में हम छोटी ये जोड़ देंगे, तो बन जाएगा ली। इस तरह क्या बन गया, मछली। नहीं, कितना आसान है। पहले हमने आधा मीम लिया, फिर मीम में 6 जोड़ा। ठीक है, 6 में हमने आधी लाम ली, फिर लाम ने हमने ली बनाने के लिए ये जोड़ दी, तो बन गया मछली। अब है आरती। एक का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, अलिफ। ठीक है, अब आ का क्या होता है, अलिफ। अलिफ के साथ में क्या आएगा, ये वाली मद। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक और अलिफ लिख दे तो आ बन जाएगा। अलिफ के साथ में हम जब भी ए में एक और आ आता है, आ बनी हुई आती है, तो हमें अलिफ के साथ में हम मद जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब है रे। रे का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, रे। ते का क्या होता है, ता। ठीक है, ये हो गया ता। अब है इसमें ई का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, छोटी ये ना। अब हम इसे लिख देंगे। ठीक है, अलिफ लेंगे पहले। अब इस अलिफ में ये मद जोड़ देंगे, मद जोड़ देंगे। अब दे लेंगे। ठीक है, दे ले ली। अब ते का हम आधा ही भाग लेंगे, इतना, तो हमने ते ले ली। अब ते में ये अब हमें ती बनाने के लिए अब ये जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ती। ती हो गया आरती। नहीं, कितना आसान है। सामने देखिए छोटी मात्रा आ रही है। ठीक है, इसमें कहाँ की ई की मात्रा आ रही थी, बड़ी ई की, और इसमें कहाँ की आ रही है, छोटी ई की। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बड़ी ई के लिए ये छोटी ये लगती है, और छोटी ई के लिए मतलब अब हम क्या लगाएंगे, जेर। देखो छोटी ई के लिए हम जे लगाएंगे, और बड़ी ई के लिए हम छोटी ये का यूज करेंगे। ठीक है,
हमारा मेन पॉइंट इस वीडियो को यही है कि बड़ी ई के लिए हम छोटी ए लगाएंगे और छोटी ई के लिए हम जेर का यूज करेंगे उर्दू में। जैसे हम इंग्लिश में देखिए, ई का आई का क्या होता है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन? ई हो, है ना। अब हम बड़ी ई के लिए हम इंग्लिश में क्या होगा हमारा, ये हम डबल ई लगाते हैं तो इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ई। ऐसे ही उर्दू में है, जहाँ पर देखेंगे हम बड़ी ई आ रही है तो ये का यूज होगा, और जहाँ देखेंगे छोटी ई आ रही है तो वहाँ जेर का यूज होगा। तो आपको हा लीजिए। अब ये जेर हा के नीचे लगा देंगे इस तरह, ठीक है। अब ये आधा सीन लेंगे, ये सीन, अब इस सीन में ये अलिफ जोड़ देंगे, ये जोड़ दी, ठीक है। अब ये पूरा बे बना देंगे, बा बना देंगे, क्या बन गया? हिसाब। लेकिन छोटी ये यूज होती है और छोटी ई के लिए जेर यूज होती है, ठीक है। अब है हा का क्या होता है? ठीक है। अब जेर का छोटी ई है तो छोटी ई है तो जेर का यूज होगा इस पर। सीन का से का क्या होता है उर्दू पोजिशन? सीन प्लस आ का क्या होगा? अलिफ। अब बा का क्या होगा? बे। अब कैसे लिखेंगे हम? देखिए, हा का इतना भाग लेंगे। उर्दू में जेर ज़बर पेश दिखाया नहीं जाता, सिर्फ उसे अंदाज से पढ़ा जाता है ना। अब है दिमाग, दे का क्या होता है? दाल। छोटी ई का क्या होता है? जेर। और माँ का क्या होगा उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? मीम। मीम प्लस आ का क्या होगा? अलीफ। और भाई गे का क्या होता है? गे का क्या होगा? अब ध्यान से देखें, गे कौन सी वाली है? इसके नीचे बिंदु है तो गे का ये वाली गहीन होगी, ठीक है। चल लिखता है, दाल लिख देंगे, ठीक है। अब दाल के नीचे ये जेर लगा देंगे। अब ये आधा मीम लेंगे, अब इस मीम में अलिफ जोड़ देंगे, बन गया दिमाग। अभी पूरा गैन लिख देंगे, क्या बन गया? दिमाग। मैंने जैसे बोला था, तो उर्दू के अल्फाजों में जेर ज़बर पेश नहीं लगती, बस उसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये दिखता नहीं है, बस लगा के मिटा दिया जाता है और फिर हम अपने अंदाज से पढ़ेंगे कि क्या चीज़ बन गया। ये हो गया दिमाग। आगे मीम का क्या होगा उर्दू में पोजीशन? मीम प्लस छोटी का क्या होगा? जेर। ने का क्या होगा उर्दू में पोजीशन? नून प्लस टे का क्या होगा? टा, ठीक है, टे। अब लिखेंगे मीम का, याद लेंगे भाग, ये मीम, ठीक है। अब मीम के नीचे जेर लगा दी। अब ये आधी नून ली हमने, नून लेके अब ये पूरा टे लिखते हैं, क्योंकि ये आखिर में आ रहा है ना, तो ये पूरा ही लिखा जाएगा। जो भी आखिर के अल्फाज में जो भी हरूफ आएगा वो पूरा लिखा जाएगा। क्या बन गया? मीम। अब इसे जेर को मिटा देंगे। अब एक मिसाल, माँ का क्या होगा उर्दू में पोजीशन? मीम। छोटी ई का उर्दू में पोजीशन क्या होगा? जेर। से का क्या होगा उर्दू में पोजीशन? सीन। आ का क्या होगा? अलीफ। अल्ले का क्या होगा उर्दू में पोजीशन? लाम। अब मीम का आधा भाग लेंगे, लिया। अब मीम में अब ये जेर लगा देंगे। अब ये आधी सीन लेंगे, अब सीन में अलिफ जोड़ देंगे, ठीक है। बन गया मिसाल। अभी पूरा नाम लिख देंगे, ये हो गया मिसाल। अब जेर हम मिटो देंगे, ठीक है, हटा देंगे। आगे निशान, ने का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नू। और छोटी ई का क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? जेर। और
शे का क्या होता है उर्दू प्रोनाउंसिएशन? बड़ी शीन, ये छोटा सीन था, ये बड़ी शीन है। आ का क्या होगा उर्दू प्रोनाउंसिएशन? अलीफ। ने का क्या होगा उर्दू प्रोनाउंसिएशन? नून। अब हम इन्हें मिला के लिखेंगे। आधा नून लेंगे, ये इसमें ये आधा नून में जे जोड़ देंगे। अब ये आधी शीन लेंगे, अब इस नून में आधी शीन में जोड़ देंगे। ठीक है, बन गया निशा, निश। अब निशा बनाने के लिए अब हम शे में अलिफ जोड़ देंगे, ये बन गया निशा। अब है निशान, जिस निशा में नून मिला देंगे पूरी, तो बन जाएगा निशान। अब हम जेर हटा देंगे। अब है तारीफ, ते का क्या होगा? ता, उर्दू ते है। अब यहाँ आएगा ता, चाहिए यहाँ पर अलिफ ही आएगा, लेकिन यहाँ उर्दू में हम बनाएंगे तो इस पे आएगा तारीफ, तो इसमें आएगा ऐन। हिंदी में ये तारीफ है तो यहाँ इसमें अलिफ ही लगेगा, लेकिन उर्दू में इसमें ऐन लगेगा, अलिफ की जगह ऐन आएगा, तो जब बनेगा ये तारीफ। हिंदी में ये तारीफ होता है और उर्दू में तारीफ, तो अलिफ की जगह ऐन आएगी। ठीक है, ऐन प्लस। अब ये क्या है? का क्या होगा? रा प्लस, और देखिए इसमें बड़ी ई है, ये छोटी ई, तो बड़ी ई आ रही है। बड़ी ई के लिए क्या आएगा? छोटी ये, मैंने बताया था बड़ी ई के लिए छोटी ये यूज होगी, और छोटी ई के लिए जेड यूज होगी। ठीक है, तारीफ। अब फा का क्या होता है? फे का, फा का होगा उर्दू प्रोनाउंसिएशन फे। ठीक है, मतलब फा। अब हम कैसे लिखेंगे? आधी ते ले लेंगे, ये ले ली। अब एन को हम कैसे, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे? एन ऐसा नहीं तो हम ऐसे ही लिख देंगे पूरा एन, जैसे हम है को इस है में कन्वर्ट कर देते हैं और इस ये को इस ये में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम ऐसे ही एन को इस एन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा। ठीक है, उनके तार। अब इसी में हम रे जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस ये कौन सी ये में कन्वर्ट हो जाएगी? इसमें। अब ये इस ये में अब हम पूरा फे जोड़ देंगे, क्या बन गया? तारीफ। मैं हल्के से लिख देती हूँ। तारीफ। अब है फारी, फरीदा। फे का क्या होगा उर्दू प्रोनाउंसिएशन? उर्दू प्रोनाउंसिएशन फा। रे का क्या होगा? रा। और देखिए छोटी ई है या बड़ी ई? तो इसमें है बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए छोटी ई आएगी। अब है दाल, दे का क्या होता है? दाल, और आ का क्या होता है? अलिफ। तो हम कैसे लिखेंगे? फा का आधा ही भाग लेंगे, ये ले लिया। अब रे है, ठीक है, फे है, और फिर फे में ये रे जोड़ देंगे, तो फरीद बनाने के लिए अब हम ये ले लेंगे। अब ये को अब हम दाल में जोड़ देंगे। ठीक है, ये बन गया फरी, बनाना है हमें फरीदा, तो अब दाल में हम अलिफ जोड़ देंगे, क्या बन गया? फरीदा। चले, ये हुआ हमारा कंप्लीट। आज हमने सीखा है बड़ी ई में क्या यूज़ होता है और छोटी ई में क्या यूज़ होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीख भी लिया होगा छोटी ई के लिए क्या यूज़ होता है और बड़ी ई के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है उर्दू में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।